जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आज से सीटेट के लिए स्पेशल मैथ का क्लास हम शुरू किए हैं। राणा मैथ क्लासेस पर आपको प्रत्येक दिन सीटेट के खासकर मैथ से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आज हमने जो टॉपिक रखा है और टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आपको सीटेट पेपर 1 पेपर 2 में देखने को मिलेगा। हमारा टॉपिक है आज का एलसीएम एंड एचसीएफ से संबंधित विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। आइए तो क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है, एक क्वेश्चन है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सीटेट नवंबर 2012 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। और इस प्रकार के अनेक सारे क्वेश्चन जो है विगत 2011 से लेकर के 2011 और 12 से लेकर के अभी तक देखने को आपको मिला होगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है क्वेश्चन में 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल। अच्छा, 100 के सभी गुणनखंड, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो 2 से इसको काटेंगे, ये होगा आपको 50, फिर इसको 2 से काटेंगे, ये होगा आपको 25। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, ये होगा 5, फिर 5 से काटेंगे, ये होगा 5 और यहाँ पर 1। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। एक चीज और समझ लीजिए कि गुणनखंडों का योगफल, जब गुणनखंडों का योगफल दिया हुआ है यहाँ पर, तो हमने क्या किया, इसे गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर दिए इसको हम। ठीक है, अब कहता है गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं वो देखिए। 2 1 और 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो इसको पावर हम क्या करेंगे, 2 दे देंगे, गुना 5 कितना बार आया है, 2 बार, इस पर पावर कितना देंगे, 2 देंगे। ठीक है, और अपने मन से पावर पर 1 हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और इसमें से दी हुई संख्या में से 1 घटाएंगे, यहाँ भी 1 घटाएंगे, और इसके नीचे में क्या करेंगे, जो 2 में से 1 गया यानी 1 और 5 में से 1 गया यानी 4 हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों को नीचे उतार देंगे तभी एक ही बात होगा, 5 में से 1 जाएगा 4 लिख देंगे तभी एक ही बात होगा। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब आपका हो गया 2 पर पावर 3 घटाव 1 गुना 5 पर पावर 3 घटाव 1, नीचे में 1 गुने 4। अच्छा है, अब देखिए कहता है 2 पर पावर 3 तो कितना हो गया, 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 गुना 5 पर पावर 3 का मतलब हो गया 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 होगा, और 125 में से 1 गया तो 124 होगा। नीचे में क्या है, 1 into 4। ठीक है, अब ऊपर नीचे कटेगा, काट देंगे इसको, 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, यानी आपको 7 गुने 31 मिला। इसको गुना कर दीजिए, 1 में 7 से गुना करेंगे 7 7 21, 217 आया। ऑप्शन नंबर 1 में सही है आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। यानी 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल हम निकालेंगे तो कितना होगा, 217 होगा। चलिए अब हम 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है आपको, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको सीटेट नवंबर 2012 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज। अच्छा, सबसे पहले हमें समझना है कि सार्वगुणज जो है होता क्या है। सार्वगुणज जब दिया रहे, सार्वगुणज दिया रहे
तो हम समझेंगे कि एलसीएम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एलसीएम की बात कर रहा है। जब सार्वगुणज की बात करेगा, सार्वगुणज की बात करेगा, हाँ फिर सार्वगुणज ही दिया हुआ है, ठीक है, तो सार्वगुणज की बात करेगा तो हम समझेंगे कि एलसीएम निकालने के लिए हमें कह रहा है, ठीक है। तो कहता 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 और 16 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 से काटेंगे तो 4, ठीक है। आइए इसको बनाएंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4, 2 गुना 4, 4 12, 12 6 48, कितना हुआ 48। इसका एलसीएम कितना आया हमको 48। फिर आगे क्या कहता है कि 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज है। अच्छा 10 और 15 का 20 हमें लघुत्तम निकालना है। 5 से काटेंगे 5 गुना 10, 5 तिहाई 15। अब इसको गुना करेंगे 5 गुने 2 गुने 3, 5 गुना 10, 10 तिहाई 30। इसका एलसीएम हमें 30 आया। अब कहता है इसका जो हम निकाले हैं एलसीएम कितना निकालना है 48, और इसका निकालना है कितना 30। दोनों को गुना करने के लिए कहता है, तो गुना कर देंगे आराम से, हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 से 24 के 4, हाथ में 2, 12 का 14, और ये 0 बोला यहाँ 0 रख देंगे, कितना हो गया 1440। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है कि 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटे सार्वगुणज, ठीक है। सार्वगुणज अभी हमने बताया, सार्वगुणज का मतलब क्या होता है कि हमें उस संख्या का लघुत्तम निकालना है। इसके बाद कहता है और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। अच्छा छोटी संख्या रहे तो हम समझेंगे कि लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। बड़ी संख्या में गुणनखंड रहे, गुणनखंड का मतलब ही होता है, आप ऐसे समझिए, सार्वगुणनखंड दिया रहे तो हम समझेंगे कि हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो कहता है कि इसी संख्या का जो 5, 10 और 15 है, इसी संख्या का लघुत्तम भी निकालेंगे और महत्तम भी निकालेंगे, का दोनों का अंतर पूछता है हमसे। क्या पूछता है? अंतर पूछता है। आइए करके देखते हैं। सार्वगुणज का मतलब हमको याद रखना है, सार्वगुणज का मतलब होता है लघुत्तम और सार्वगुणनखंड का मतलब होता है महत्तम, क्योंकि बच्चे अधिकतर जो है इसी वर्ड में कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए आप लोगों को इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आइए सार्वगुणज निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं किसका? 5, 10 और 35 का। पहले हम क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 गुना 10, 5 से काटेंगे 7। अब हो जाएगा 5 गुने 2 गुने 7, तो हो जाएगा 15, 70। लघुत्तम कितना आ गया? 70। अच्छा इसी का कहता है सार्वगुणनखंड। ये आपका हो गया सार्वगुणज, ये हो गया सार्वगुणज। सार्वगुणज का मतलब होता है लघुत्तम निकालना या लघुत्तम, ऐसे समझिए। फिर है 5 है, 10 है और 35 है। इसका हमें क्या निकालना है? सार्वगुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? सार्वगुणनखंड, यानी हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना आसान है। 10 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 खत्म, 5 हुआ है यहाँ पे एचसीएफ। अब यहाँ पर क्या बचा? 35। इस 35 में फिर इसी 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से मिल जाए 35। कितना आया हमको? 5 आया। एचसीएफ कितना आया? 5। अब कहता है इस दोनों का अंतर। किसका अंतर? ये इसका जो हम सार्वगुणनखंड निकालना है, इसका 70 आया, सार्वगुणनखंड आया 5, और दोनों का अंतर कहता है, अंतर हो गया 65। तो 65 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर ऑप्शन में है, इसका आंसर हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन कहता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। अच्छा अब आइए हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे निकल सकता है? तो देखिए 105 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं अभी।
गुणनखंडों की संख्या। तो फिर इसी प्रकार से इसको हम तोड़ेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, यहाँ हो जाएगा 35, इसको 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 7, 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 1। तो आपको यहाँ पर मिल गया 3 गुने 5 गुने 7। तो हमने बताया अभी आपको कि जब गुणनखंडों की संख्या निकालना रहे तो जो संख्या दिया हुआ है, इस 3 दिया हुआ है, इस पर पावर कितना है, 3 अगर एक बार आया है तो ऑलरेडी इस पर 1 पावर है, 5 भी एक बार आया है, इस पर 1 पावर है, 7 भी एक बार आया है तो इस पर 1 पावर है। और हमें क्या करना है, जब गुणनखंडों की संख्या निकालना रहेगा तो जितना भी पावर जो आएगा उस पर हम क्या करेंगे, अपने मन से 1 पावर को जोड़ेंगे। जैसे 1 है तो अपना मन से 1 यहाँ पर हम जोड़ देंगे, यहाँ भी 1 हम जोड़ देंगे, 1 हम जोड़ देंगे। अब हमें जब गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो इस नंबर सबसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसके पावर से ही हमें लेना है। इस पावर कितना हो गया 2, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 इंटू, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर इंटू ये 2 हो गया, गुना करेंगे तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, कितना हो जाएगा 8। यानी 105 के गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन कहता है फिर कि 35 नंबर क्वेश्चन कि 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, फिर आ गया आपको सार्वगुणज, और हमने अब सीख लिया है कि सार्वगुणज का मतलब होगा लघुत्तम। कहता है भागा, मतलब जो हम 36 और 60 का लघुत्तम निकालेंगे उसमें भाग करना है हमें। किससे भाग करना है, तो 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, यानी 18 और 45 का जो मौसा होगा उससे हमें भाग करना है। तो आइए हम पहले क्या करेंगे, 36 और 60 का सार्वगुणज मतलब लघुत्तम निकालते हैं। 18 हो गया, 30 हो गया, फिर इसको 2 से काटेंगे, 9 दूना 18, ये हो जाएगा आपको 15। 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे ये 5। अब किसी को नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, कितना हो गया 2 दूना 4, 4 की 12, बाकी 36 180, 180 हो गया इसका लघुत्तम। अब कहता है 18 45 का सार्वगुणनखंड मतलब मौसा निकालेंगे हम। तो 45 में 18 से भाग करेंगे, 18 दूना 36, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ लिखेंगे 18, 9 दूना 18, कट गया। एचसीएफ कितना हुआ हमारा, एचसीएफ हुआ यहाँ पर 9, यही क्या है हमारा एलसीएम। अब भाग करने के लिए कहता है 180 में, यानी इसके लघुत्तम में इसके महत्तम से भाग कीजिए, तो कितना आएगा हमको 20। ऑप्शन नंबर 1 में 20 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट फरवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फिर वही क्वेश्चन आ गया, जो क्वेश्चन नंबर आपका 34 था वही क्वेश्चन आपका 36 भी है। कहता है 42 के गुणनखंडों की संख्या। चलिए तो आज हम लोग क्या करेंगे कि किसी संख्या का गुणनखंडों की संख्या निकालना हम लोग आज सीख जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने 34 नंबर बनाया, फिर 36 में वही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन फिर देखिए, ये किसमें पूछा गया है 13 में, सीटेट 13 में पूछा गया है। अब फिर 14 में एग्जाम हुआ है तो इसमें फिर रिपीट क्वेश्चन कर दिया है, क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया है। ठीक है, आइए तो देखते हैं। यहां दिया हुआ है 42 का, पूछता है गुणनखंडों की संख्या। तो 42 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21, फिर 2 से काटेंगे कितना होगा 7, फिर 7 से काटेंगे कितना होगा 1। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7। अच्छा, इस 2 इंटू 7 का मतलब हुआ 2 जो है एक बार है, अच्छा 2 एक मिनट, तो कितना बार है 2 बार, तो लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुने 7 का पावर 1। हमने 2 का पावर 2 यहाँ इसीलिए दिया क्योंकि 2 बार आया है। ठीक है, और 7 एक ही बार है। हमने अभी बताया आपको कि जितना पावर इसका अपना पावर रहेगा उसमें 1 हम अपने मन से जोड़ेंगे।
ठीक है। और जो नंबर बेस होगा इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अब किससे लेना देना है, पावर से। तो पावर कितना हो गया, 2 1 3 गुने, यहाँ कितना पावर हो गया, 1 1 2। अब हम क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे, 3 दूना 6, यानी 42 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, 6। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाना चाहेंगे कि उसका आंसर वो होगा। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। फिर वही क्वेश्चन है 4 5 और 6, 4 5 और 6, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार्व गुणज। फिर सार्व गुणज आ गया, तो सार्व गुणज का मतलब क्या है कि हमें 4 5 और 6 का पहले लघुत्तम निकाल लेना है। फिर आगे क्या कहता है, 5 6 और 9 का सबसे छोटा सार्व गुणज कहता है। अच्छा, इसका भी लघुत्तम निकालेंगे, का अंतर मतलब इसका लघुत्तम निकालें हम लोग, इसका एलसीएम निकालें। फिर हम 5 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे और दोनों का अंतर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सितंबर 2014 में। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सीटेट रिपीट क्वेश्चन को कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस बार की परीक्षा में हो या फिर आगामी जब भी कोई परीक्षा होगी सीटेट की, तो आने की संभावना बिल्कुल है। तो आप लोग बिल्कुल आराम से देखिए इस वीडियो को, अंत तक देखिए, और देखने के बाद हमने जो कमी है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके लिए मैं वादा करता हूं कि प्रत्येक दिन आज से एक न एक वीडियो जो है आपको सीटेट से संबंधित, मैथ से संबंधित हम आपको डालते रहेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फिर 4 और 5 6 का है, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसलिए निकालेंगे तो सार्व गुणज कहता है, ठीक है। अगर यहीं पर सार्व गुणनखंड रहता तो हमको एचसीएफ निकालना होता, ठीक है। चलिए 2 से काटेंगे तो 2 5, ये हो गया 3। फिर यहां से काटेंगे 3 से 5, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, गुना करेंगे, 2 गुना 4, 4 बचे 20, 20 तिहाई 60। इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। आइए इसका एलसीएम कितना आ गया, अब किसी को नहीं कटेगा, 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3, तो 5 15, 15 गुना 30, 30 तिहाई 90, ठीक है। 4 5 6 का एलसीएम 60, 5 6 9 का एलसीएम 90। दोनों का क्या कहता है, अंतर कहता है। अंतर मतलब घटाव होता है। तो 90 में से 30 गया, 90 में से 60 गया, तो कितना बचेगा, 30। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है सीटेट सितंबर 2014। देखिए फिर सीटेट सितंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। 200, अच्छा इससे पहले जो हम बना रहे थे, अब हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे थे। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, और पहला जो मैंने बताया है, तो पहला नंबर हिसाब जो बताया है वो भी था धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। अब फिर पूछ दिया है कि धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। तो धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे, देखिए पहले 210 है, इसको हम खंड कीजिए, टुकड़ा कीजिए इसे, है नहीं। 2 से काटेंगे 105, फिर हम यहाँ 3 से काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 35, फिर 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 7, फिर 7 से काटेंगे, आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। हमने क्या कहा था कि जिस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है। अपने मन से एक पावर जोड़ दीजिए, अपने मन से सभी में पावर 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। और योगफल कह रहा है तो एक अपना मन से यहाँ पर घटाएंगे, इसमें से भी 1 घटाएंगे, इसमें से भी 1 घटाएंगे, इसमें से भी 1 घटाएंगे। और इसके नीचे में हम क्या करेंगे, जैसे 2 में से 1 गया तो 1 लिख दीजिए, 3 में से 1 गया तो 2 लिख दीजिए, 5 में से 1 गया तो 4 लिख दीजिए, 7 में से 1 गया तो 6 लिख दीजिए, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं इसको कि देखिए अब उसको 2 को पावर 2 हो गया, ये 2 को पावर 2 -1 इंटू 3 को पावर 2 -1 इंटू 5 को पावर 2 -1 इंटू 7 पावर 2 -1। ठीक है, नीचे में क्या है 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6। अब देखिए अब क्या कहता है 2 का पावर 2 तो 2 दूना 4, 4 में से गया तो 3 गुना 3 का पावर 2 तो 3 के 9, 9 में से गया तो 8 गुना 5 का पावर 2 तो 25 आए 24, 25 में से गया तो 24। ठीक है, फिर है 749 और में से गया तो 48। नीचे में क्या मेरा लिखा हुआ है 1 है 2 है 4 है और 6 है। इसको हम काटेंगे तो 6 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे कट गया, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ 4 और उसको गुना कर देना है 3 गुने 4 गुने 48 तो 4 की 12, 12 में 48 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 576 आना चाहिए। हाँ 576 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए एक बार फिर से समझते हैं कि आखिर कैसे बनता है सात गुणनखंडों का योगफल। कैसे बनता है, सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसे हम फैक्टर में तोड़ लेंगे, गुणनखंड में तोड़ लिए, तोड़ने के बाद जो भी संख्या आया 2, 3, 5, 7 इस पर हम क्या करें, इसका पावर क्या है 1 है। पावर 1 का मतलब क्या हो गया ये 2 एक बार आया है, 3 एक बार आया है, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। अगर 2 2 बार आया रहता तो हम 2 को पावर 2 दे लिखते। अगर 3 4 बार आया, 4 बार आया रहता तो 4 लिखते। लेकिन यहाँ पर सभी संख्याएं जो है सिर्फ एक बार ही आया है, इसीलिए हमने एक एक लिखा है और अपने मन से रूल्स है, नियम है, इसमें एक एक सब में जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए हम इसमें से एक घटा दिए, इसमें से एक घटा दिए, 5 में से 1 घटा दिए, 7 में से 1 घटा दिए। घटाने के बाद 2 में से 1 गया तो क्या बचा मुझे 1, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, 5 में से 1 तो कितना बचा 4, 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6। अब हम क्या किए हैं इन दोनों को जोड़े तो कितना हो गया 2, 2 का पावर 2 -1, 3 का पावर 2 -1, 5 का पावर 2 -1, 7 का पावर 2 -1 और नीचे में जो लिखा हुआ था हम लिख दिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, 4 में से गया तो 3 हमने लिखा, 3 का पावर 2 9, 9 में से गया तो 8 बचा, 5 का पावर 2 25, 25 में से गया तो 24 में बचा, 7 का पावर 9 49, 49 में से गया तो 48 बचा। और जो नीचे लिखा था 1 2 4 6 हमने लिख दिया और काट दिया इसको, तो कितना आंसर आ गया 576। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, अच्छा 21 और 49 के बीच में ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए 7 के गुणज, मतलब 7 के गुणज का मतलब 7 के पहाड़ा में आने वाला संख्या, ऐसे समझिए। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये तो होगा नहीं, अब ये होगा नहीं, तो आगे क्या होगा 28, फिर आगे क्या होगा 29, फिर आगे क्या होगा 42। 28, 35 और 42 जो है 21 और 49 के बीच में ऐसी संख्याएं हैं जो 7 के गुणज है, जो 7 के पहाड़ा में आते हैं। आगे आइए, ठीक है, गुणों का योग कहता है, इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 70, 105। इसको जोड़ दिए हम, इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 105। अब कहता है भाग, भाग का चिन्ह हमने डाल दिए भाग। अब कहता है 25 और 30 का सबसे बड़ा साल गुणनखंड, यानी 25 और 30 का सबसे बड़ा साल गुणनखंड यानी महत्तम कहता है। तो 30 में 25 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा आपको 5 इसका एचसीएफ आएगा, 5 इसका एचसीएफ आएगा। तो 5 से क्या करना है हमको भाग कर देना है। अच्छा क्वेश्चन तो पूछा गया है सीटेट फरवरी 2015 में, बार बार गुणज सार गुणनखंड और इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं।
आइए भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। किस ऑप्शन में है? 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 4 नंबर ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है, फिर आ गया वही क्वेश्चन, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, फिर धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। आइए फिर से एक बार सीखते हैं। और इसको कब पूछ गया है? देखिए सीटेट 2015 में, 14 में पूछा है, 15 में पूछा है। ठीक है, आइए तो क्या करेंगे हम, फिर वही विधि अपनाएंगे। 96 को तोड़ेंगे, आभास संख्या से काटेंगे, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48। फिर 2 से काटेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं? 2 इंटू 3, 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 कर दीजिए। 3 कितना बार आया है? 1 बार। हमने बताया अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो संख्या जितनी बार आएगी हम उस पर पावर उतना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि 2 जो है 5 बार आया है, तो 5 लिख दिए। 3 1 बार आया है, तो 3 पर पावर 1 लिख दिए। ठीक है, और निकालना क्या है? योग निकालना है, ध्यान देना है। अब पावर जो आया इसका, इसमें हम क्या करेंगे? अपने वन से 1 जोड़ दिए, और जब योग निकालना रहेगा तो हम इसमें से भी 1 घटाएंगे और इसमें से भी 1 घटाएंगे। फिर इसके नीचे में जो 2 में से 1 गया तो 1, गुना का चिन्ह है, 3 में से गया तो 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 पे पावर कितना हो गया? 5 1 6 माइनस 1 इंटू 3 पे पावर कितना हो गया? 1 1 2 माइनस 1, नीचे देंगे 1 इंटू 2। ठीक है, अब 2 पे पावर 6, तो गुना करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 32 32 64, कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 32 32 64, 64 में से 1 गया तो 63। अब ये 63 आया कहां से? तो 2 को पावर 6 दिया हुआ है, तो मैंने 2 को कितना बार गुना किया? 6 बार, तो कितना आया हमें? 64। और इस 64 में से 1 गया तो कितना हुआ? 63। आइए 3 पर पावर 2 है, तो 3 तिहाई 9, 9 में से गया तो 8। ठीक है, नीचे क्या दिया हुआ है? 1 इंटू 2, 2 से काट देंगे 4, इसको क्या करना है? हमें गुना कर देंगे। 63 में 4 से गुना कर देंगे, 12 252। आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल कहता है निकालने के लिए। क्या कहता है? गुणनफल निकालने के लिए। आइए थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर दें। हाँ। 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। देखिए 2015 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, एचसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। सार्वगुणज का मतलब क्या हो गया? लघुत्तम। चलिए हम इसको बांटते हैं। अब ऐसे देखिए एक बार फिर से, सार्वगुणज, जब सार्वगुणज दिया रहे तो लघुत्तम निकालेंगे, और सार्वगुणनखंड दिया रहे तो महत्तम निकालेंगे। सार्वगुणनखंड, एक मिनट अच्छे से देख लो, सार्वगुणनखंड। आइए ठीक है, अब किसका लघुत्तम मुझे निकालना है? तो 30, 36 और 42 का हमें लघुत्तम निकालना है। ठीक है, तो 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 21, और 2 से नहीं कटेगा 3 से, 3 5 15, 3 से 18, 3 7 21, और किसी से नहीं कटेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अब क्या हो जाएगा? 3 6 6 5 30, 30 30 6 180 में 7 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 8 7 6 5
1260। चलिए अब इसका इसी संख्या का कहता है हमें सार गुणनखंड निकालने के लिए, यानी 30, 36 और 42 का सार गुणनखंड का मतलब हो गया HCF कहता है हमें HCF निकालने के लिए। गुणज का मतलब होता है LCM। निकालिए 36 में हो क्या करेंगे, 30 से भाग करेंगे, 1 मरतबा 30 लगे, 6 कट गया, 6 पंचे 30 कट गया, यानी HCF कितना हुआ यहाँ पर, अभी हमको 6 हुआ, लेकिन 3 अंकों की है तो 42 भी लिखा हुआ यहाँ पे। इस 42 में 6 से भाग करेंगे, 6 सत्ते 42 आपका हो गया, काट दीजिए इसे, कितना हो गया HCF 6 हो गया। अब कहता है दोनों का गुणनफल, यानी ये जो आया हमको 1260 और ये 7, ये कितना आया 6 आया, इसका गुणनफल जब हम गुना करेंगे तो 0, 36 का 6, 8 में 3, 12 में 15 5 है, 6 1 7, 7560 जिसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। देख लेते हैं जो 15 के 5 बना 6 1 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। तो हम अभी सीख रहे हैं लघुत्तम और महत्तम, इससे संबंधित क्वेश्चन सीटेट में किस प्रकार से पूछा जाता है उसका प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए एक बार फिर से देखते हैं, और क्वेश्चन कुछ है क्या, क्वेश्चन देखने। एक और है क्वेश्चन, हाँ चलिए, आइए। कहता है कि 42 नंबर क्वेश्चन है जो पूछा है सीटेट 2015 में कि 84 के सभी 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। अच्छा, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग 7 के गुणज, यानी 7 के पहाड़ा में जो आता है, ठीक है। तो 7 के पहाड़ा में क्या क्या आता है, और 84 का गुणनखंड भी होना चाहिए, और उसका क्या कहता है, योग कहता है निकालने के लिए। देखिए 84 सबसे पहले देखिए 84 कटेगा किससे, गुणनखंड जब भी होगा तो जिस संख्या का गुणनखंड रहेगा उससे वहां तक ही संख्या में से हो सकता है गुणनखंड, उसके आगे नहीं हो सकता है। लेकिन जो गुणज होता है समझिए, जो किसी भी संख्या का जो गुणज होता है, जैसे हम कहेंगे 2 का गुणज, तो 2 का गुणज कहेंगे तो संख्या 2 से ही शुरू होगा, 2 4 6 8, ये क्या है 2 का गुणज होगा, डॉट 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 करके अनंत तक जाएगा, ठीक है। लेकिन जब गुणनखंड रहेगा, 2 का गुणनखंड कहेंगे हम, 2 का गुणनखंड कहेंगे तो 2 का गुणनखंड मतलब टुकड़ा करना, तो 2 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है और 2 तक ही आके रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन गुणज जो होता है, मल्टीपल्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं, मल्टीपल्स जो होता है वहां से टेबल शुरू ही होता है उसका। अगर 84 का मल्टीपल्स पूछे या गुणज पूछे तो 84 एकम 84, 84 गुना 168, इस प्रकार से। आइए एक बार, हाँ तो यहाँ का 84 किससे कटेगा, पहले देख लीजिए, कटेगा किस, 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से नहीं, 6 से, 7 से, 8 से नहीं, 12 से कटेगा, 16 14 15 से, 24 से कटेगा, और किससे कटेगा, नहीं क्या कहा, 7 के गुणज कहना, अच्छा हाँ ठीक है, 42 से कटेगा, 42 से कटेगा, और किससे कटेगा, 84 से कटेगा, ठीक है। चलिए इसी सबसे ही कटेगा। अच्छा, और संख्या को ये देखिए ध्यान से, तो इसमें नहीं कटेगा। अब कहता है 7 के गुणज, अच्छा तो 7 का गुणज क्या होता है, 7 14 21, 21 सा छूट गया इसमें, 7 14 21 28, 28 भी होगा यहाँ पे, 28 24, हाँ 28 भी होगा यहाँ पे, ठीक है। 7 14 21 28 35 42, आइए 49, आइए 56, आइए 63 70 77 84, ठीक है।
अब ये जो है सो 7 का गुणज है, इसको छोड़िए अभी, ये है 7 का गुणज है दिया हुआ, ठीक है ना। अब कहता है जो 7 का गुणज है 84 के गुणनफल कौन कौन होगा। देखिए 7 से कटेगा वो 14 से भी होगा, 21 से भी होगा, 28 से भी होगा, 35 से नहीं होगा, 42 से होगा, फिर 84 से होगा। इसका योग कहता है, इसका योग यानी 84 का योग, ये 7 ऐसे लिख देते हैं 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 42 प्लस 84, ये जो है 7 के गुणज हैं, और 7 के गुणज के साथ साथ ये 84 के गुणनखंड भी है, उसका योग कहता है। तो जोड़ दीजिए 21 21 42 42 42, इस यहां तक का योग होगा आपको 42, और 28 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 70 हो जाएगा, ये 70, ये हो जाएगा 84, हो जाएगा 6 19 196। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। कहता है यदि 36 और 48 के धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल कहता है। अच्छा, गुणनखंडों का गुणनफल, अच्छा, और 999 प्लस 9 इंटू एक्स है, तो रिक्त स्थान को भरना है। सीटेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, आइए गुणनखंडों कहता है, तो 36 गुणे 48 आपको हो जाएगा, ठीक है। धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर हो जाएगा आपको, इसका एलसीएम पहले निकाल लेते हैं हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। 36 और 48 का लघुत्तम निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे 18 दूना 36, ये हो जाएगा 24, फिर 2 से काटेंगे 9 दूना 18, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 12, फिर 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। अब काटिए तो देखिए तो 2 दूना 4 4 12 और 36 36 44, अच्छा नहीं लिखेंगे 36 गुणे 48 बराबर है 9 9 9 प्लस 9 इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 36 और 48 को गुना कर दीजिए, अच्छा 48 के 8 हाथ में 4, 24 और 28, 24 के 4 हाथ में 2, 14, 8, 12 के 2 हाथ में 1, 1 7 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम 1 7 2 8 आ गया। यहाँ पर कितना है 9 9 9 इंटू 9 इंटू एक्स, एक्स इसीलिए मान लिए हैं ताकि वो जो है हमको ऑप्शन संख्या निकालना है। अच्छा, ये 1 7 2 8 आ गया, यहाँ जोड़ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ, वहां क्या बच गया 9 इंटू एक्स, ये जो बराबर किस पार है इधर आ गया तो क्या हो जाएगा घटाव हो जाएगा। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, 18 में से 9 गया तो 9, 11 में से 9 गया तो 2, इधर गया 6, 16 में से 9 गया तो 7, ठीक है। 729 बचेगा ये, ठीक है। 729 बराबर 9 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, 729 गुना है तो यहाँ कितना हो जाएगा भाग, काट देंगे कितना हो जाएगा ये 81, एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपको 81 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, क्या कहता है सार्वगुणज भागा 90 बराबर ओ, सार्वगुणज कह दिया, इसका मतलब क्या हो गया लघुत्तम को निकालना है, क्या निकालना है लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम निकालिए पहले आप, 36 54 और 60 का लघुत्तम निकालिए, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे तो 27 30, फिर 2 से काटेंगे 9, 27 नहीं कटेगा, ये हो जाएगा आपका 15, फिर 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 3 बचे 15,
ठीक, काट दीजिए 3 से इसको, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अच्छा, अब तो ये कटेगा ही नहीं, तो गुना कर दीजिए यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 दूना 4, 4 की 12, 12 36, 36 दिया 136 दिया 108, 108 पंचे 540। ठीक है, अब इसमें कितना से भाग करना है हमें, ये 90 जो कहता है इसमें, और ये आपको 44 नंबर हिसाब हम बता रहे हैं आपको। भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 64, सॉरी 6, क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 4। ये फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब फिर क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट कि 200 और 400 के बीच में, अच्छा 200 और 400 के बीच में, 200 और 400 के बीच में 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, फिर लघुत्तम कह दिया आपको। भाग क्या कहता है, भागा, तब पहले उसका लघुत्तम निकालिए, और फिर कहता है 15, 24 तथा 45 का सार्वगुणनखंड मतलब महत्तम। अच्छा, हमको क्या करना है, 40, 45 और 60 का लघुत्तम जो 200 और 400 के बीच में होना चाहिए, में भाग करेंगे। आइए बनाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, 30, 45 और 60 का लघुत्तम निकालते हैं हम लोग। 30, हाँ आइए लघुत्तम निकालते हैं। 2 से काटेंगे 15, 45 नहीं 30, 3 से काटिए 3 5 15, 3 45, 3 से काटेंगे 10, 5 से काटेंगे 5 1 5 3 15, 5 9 10, लघुत्तम 3 6 6 5 30, 30 30 तिहाई 90, 180, लघुत्तम कितना हो गया 180। अब कहता है, अब मुझे कहता है कि ये जो है 15, 24 और 45 का क्या निकालने के लिए, सार्वगुणनखंड मौसा निकालने के लिए, तो 24 में 15 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 15, 1, ये हो जाएगा 6, 9, 1 6, 3 6 2 कट गया, 3 होगा। फिर भी संख्या 45 बचा हुआ है, तो 45 में 3 से भाग करेंगे, एक मरतबा 5 15, ठीक है, कितना होगा 3 होगा, 3 एचसीएफ कितना होगा 3। अब क्या करेंगे, हमको कहता है जो इसका एलसीएम, अच्छा एलसीएम 180 आया है, लेकिन 180 जो है ना 200 और 400 के बीच में नहीं दिया हुआ है, 180 एलसीएम आया है इसके बीच में नहीं है, लेकिन कहता है इसके बीच में। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर 180 एलसीएम आया, किसका एलसीएम आया 30, किसका एलसीएम आया 30, 45 और 60 का, और ये 200 और 400 के बीच में है नहीं, तो अगर इसका एलसीएम 180 आया है तो हम 180 का टेबल पढ़ेंगे। हाँ, 180 का टेबल पढ़ेंगे तो 180 तो है दिया हुआ, 180 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा 180। अच्छा, क्यों पढ़ेंगे, इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको संख्या बड़ा दे दिया है और कहता है इसके बीच का संख्या, तो 180 गुणे 2 बराबर 360, ठीक है, 180 गुणे 3 बराबर 540। अच्छा, हम ये लिख क्यों रहे हैं कि इसके बीच का संख्या हमको लाना है, तो जो लघुत्तम 180 आया, तो अब 180 जिस संख्या को काटेगा वह उस संख्या को 30, 45 और 60 भी काटेगा, ठीक है। लेकिन लघुत्तम का मतलब होता है छोटा रूप, तो इसीलिए तीनों का छोटा रूप 180 है। इसका आंसर 360 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, लेकिन जो छोटा होता है, लघुत्तम का मतलब ही होता है छोटा, तो छोटा होगा वही इसका आंसर होना होगा। तो देखिए 180 है, 180 इसके बीच में तो है नहीं, तो 360 आएगा। क्या आएगा बीच में 360, और कितना से भाग करना है हमें 3 से, सीएफ कितना आया है 3, तो कितना आ जाएगा ये 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। इसका आंसर 1 नंबर सही होगा। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ये भी पूछा गया है 16 में, ये भी पूछा गया है 16 में, ये पूछा गया फरवरी महीना में, ये पूछा गया सितंबर महीना में। आशा करते हैं कि आगामी जो एग्जाम है सीजेट का, उसमें आप लोगों को ये इसमें से कोई एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो मेरा बनाया हुआ वीडियो आप तक अगर पहुंचता है, तो एक भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो
1 नंबर भी आ गया तो मेरा मेहनत आपके लिए कामयाब हो गया। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नहीं, अब क्वेश्चन अच्छा 2016 तक ही क्वेश्चन था, 2016 तक का ही शायद इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, हम और क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। हाँ, इसको 2016 तक ही दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम फिर जो लगातार वीडियो आपके लिए प्रत्येक टॉपिक पे बनाएंगे। ये क्वेश्चन रह गया है, इसमें से और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलसीएम और एचसीएफ से सीटेट में, वो क्वेश्चन हम आपको फिर हम दूसरे वीडियो में करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।